आज का टॉपिक रहेगा आपका अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये हम लोग आईबीपीएस के लिए पढ़ रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन सिमिलर टू पीवाईक्यू, यानी कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं उसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कशन होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा देखते हैं। देखो लेफ्ट साइड में जो वैल्यू दे रखी है 16.8% ऑफ 705, यानी कि 705 का आपको 16.8% निकाल कर बताना है। अगर मैं बात करूं 705 की 10% की, तो इसका जो 10% होता है वो 70.5 होता है। अगर बात करें 1% की, तो 1% क्या होता है 7.05 होता है। अगर बात करें 6% की, तो 7.05 इंटू 6 यानी कि 6 पंजे 30 और 6 सते 42 42.30 होता है। अगर बात करें 0.1% की, किसकी 705 की, तो ये आपका आएगा 0.705। अगर बात करें 0.8% की, तो ये आएगा आपका 0.705 इंटू 8। तो 8 पंजे 40 और 8 सती 56 और एक अंक के बाद दशमलव। अब मुझे निकालना है यहाँ पर 16.8% की वैल्यू। कौन कौन सी वैल्यू लूंगा, एक तो 10% की वैल्यू मैं यहाँ पर लूंगा, इसके बाद एक लूंगा 6% वाली वैल्यू, एक लूंगा 0.8% वाली वैल्यू, इन सभी को जोड़ दूंगा। 70.5 प्लस का 42.30 प्लस का 42.30 आ जाएगा आपका यहाँ पे, देखो ध्यान से समझिएगा, और प्लस का 5.64। अब इनको अगर ऐड करूंगा तो आपका निकल कर कितना आएगा, एक तो 4 आ जाएगा, 6 3 9 9 और 5 14 का 4, तो आपका 1 बचेगा, 5 और 1 6 और 2 8 8 आपका आ जाएगा। इसके बाद 4 और 7 11 आप लोग आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फाइनल आंसर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आया 118.44 निकल कर आया है। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम सेकंड को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको देखते हैं कि 13% ऑफ 190 प्लस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 111 यानी कि 111। तो सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि 13% ऑफ 190 कितना होता है। तो 190 का 10% होता है कितना 19, और 1% कितना होता है आपका 1.3, और 3% कितना होगा 1.3 इंटू 3, यानी कि 19 प्लस 5.7 इक्वल टू 24.7 आपका निकल कर आएगा। यानी कि 190 का 13% 24.7 होता है। अब देखो इस पूरे की जगह रख दूंगा मैं 24.7 प्लस का क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 111। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 111 में से 24.7 को माइनस करूंगा तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि यहां से जो आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर बनेगा। यानी कि 111 में से आप कितना माइनस करोगे, पहले 24 माइनस करना 111 में से, कितना करोगे पहले करना आप लोग, या फिर ऐसे कर लेना 111.0 में से 24.7, तो 10 में 7 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 10 में 2 गया 8, यानी कि आपका निकल कर आएगा 86.3। कितना आएगा 86.3, जो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा, नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम थर्ड को यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे दो तो पॉजिटिव वैल्यू एक निगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव को ऐड कर देंगे, 628.88 में जोड़ देंगे 153.05, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 5 13 का 3 तो 1, 8 और 1 9, 8 3 11 का 1 तो 1, 5 2 7 और 1 8, 6 और 1 7, 781 आ गया। इसमें से माइनस कर देंगे 410.25 को, तो ये आएगा आपका 13 में से 5 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 1 गया 7, 7 में से 4 गया 3। तो फाइनल आंसर आएगा आप लोगों का 371.68 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहाँ पर समझते हैं, इसको करते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह बताओ क्या होगा। देखो लेफ्ट साइड में वैल्यू दे रखी, राइट साइड में दे रखा आपका यहाँ पर कितना 25, यानी कि 25 की पावर क्वेश्चन मार्क तो बताना है। तो लेफ्ट में भी मैं सभी को 25 की फॉर्म में बनाऊंगा। तो देखो 25 25 25 3 25 बन रहे हैं, तो यहां पर बनेंगे 25 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 2 गुणा
25 और 25, दो 25 बन रहे, तो 25 की पावर 2 और पूरे की पावर 8 डिवाइडेड, ये कितना बन रहा है 25 की पावर 3 बन रहा है, और इक्वल टू 25 की पावर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे जो 25 की पावर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। गुणा में पावर जुड़ जाती है, ये आपको पहले ही बता चुका कि a की पावर m इंटू a की पावर n, अगर बेस बराबर है तो पावर भी जुड़ जाएगी m प्लस n। अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n है, अगर बेस बराबर है और डिवाइड में है तो पावर घट जाएगी, a की पावर m माइनस n। तो यहां पर आएगा 25 की पावर 6, 8 दूनी 16, 6 प्लस 16 और माइनस का 3 है ना, माइनस का 3, इतना आ गया आपका, और इक्वल टू 25 की पावर क्वेश्चन मार्क। 16 और 6 22, 22 में से 3 गया 19, यानी कि 19 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आ गया। तो यानी कि क्वेश्चन मार्क की बजाय 19 आएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 5 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको सोल्व करते हैं। देखो यहां पर ये क्वेश्चन मार्क एज इट इज है, माइनस का 12 है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1296। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है आप लोगों का 36 का। तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 12 यानी कि 48 आ गया। तो यानी कि दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो इस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 48 का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर बनेगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखो इन दोनों को जोड़ लेना, तो 8 और 2 10 की 0, 1 बचा। 8 और 2 10 और 1 11 का 1, तो 1 बचा। 8 और 2 10, 10 और 1 11 का 1, तो 1 बचा। 8 और 2 10, यानी कि आपका कितना आ गया, 8 और 2 10 की 0, तो 1 बच गया। 8 और 2 10 और 1 11 का 1, तो 1 बच गया। 8 और 10 11 का 1, तो 1 बच गया। 8 और 10 11 का 11 आ गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 40 आ गया। यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 11,110/40 आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा, 4 से कट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, तो 4 दूनी 8, 31 बचेगा। 4 सते 28, और फिर 31, 4 सते 28, और 4 सते 28, और ये यानी कि 277.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। यानी क्वेश्चन मार्क की बजाय आएगा 277.75। प्रॉब्लम 7 को देखते हैं। कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो 5% ऑफ 420 का 10% 42 होता है, तो 5% 21 आएगा। 21 इंटू क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 150 और इक्वल टू 252। ठीक है ना, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो इस बात को ऐसे कह दूंगा मैं कि क्वेश्चन मार्क परसेंटेज इक्वल टू 252 को डिवाइड कर दूंगा 21 इंटू 150 से। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से समझिएगा। 21 से कितने बार गया, 21 का 21, 21 दूनी 42, यानी कि क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 150 और क्वेश्चन मार्क। तो ये बात कैसे लिखी जाएगी, 12 इक्वल टू 150। क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होती है 1/100 होती है, सॉरी परसेंटेज की वैल्यू, तो इंटू 1 और ऊपर आ जाएगा आप लोगों का 100। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से 12 4 बार, और 4 दूनी आपका 8 आ जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू निकल कर आएगी 8 आएगी। और इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहां पर बनेगा। प्रॉब्लम 8 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले 25 को डिवाइड करूंगा 0.5 से, तो 25 डिवाइड का मल्टीप्लाई कर दूंगा और 0.5 का रेसिप्रोकल नंबर यानी कि 1/0.5 आएगा, माइनस का 0.5 आएगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा ऊपर 0, और 5 से 25 5 पर, तो आपका कितना निकल कर आ गया, यानी कि 5 गुणा 10 50, और माइनस का 0.5। 50 में से 0.5 जाएगा तो 49.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो इस तरीके से डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिएगा ध्यान से, 5 इंटू क्वेश्चन मार्क एज इट इज, और इस तरफ कितना आ जाएगा, यानी कि 2862 और डिवाइडेड बाई 3 से कट करेंगे, 3 नम 27, 3 बजे 15 और 3 चौक 12,
यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 954 डिवाइडेड बाई 5। 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 5 नम 45 और 5 अठे 40। तो आपका जो आंसर यहाँ पर निकल कर आ रहा है 190.8 आप लोगों का आंसर निकल कर आ रहा है क्वेश्चन मार्क की बजाय। 190.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 10 को यहाँ पे समझते हैं कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि सवाल में क्वेश्चन मार्क की बजाय क्या आएगा देख लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 8080, इस डिवाइड को लिख दूंगा मल्टीप्लाई, और इसका अगला नंबर इसका रेसिप्रोकल 1/80 इंटू 1/8 आ जाएगा। 0 से 0 जाएगा, तो 8 से कट करूंगा तो 101 टाइम्स चला जाएगा, तो 101/8, तो 8 से कट करूंगा तो 8 ही का 8, 21 बचेगा, तो 8 दूनी 16 पॉइंट 50 बन जाएगा, 8 छंग 48, 8 दिन 16, 8 पंजे 40, यानी कि 12.625 is the final answer of this question. 12.625 is the right answer of this question. प्रॉब्लम 11 को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि what approximate value should come in place of the question mark in the following questions. You don't need an exact calculation, यानी कि exact calculation को करने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जैसे 12.999 दे रखा, तो जब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लूंगा तो इसको 13 मान लूंगा, ठीक है ना। और 13 का क्या दे रखा है यहाँ पे, क्यूब, यानी कि 13 का क्यूब आपको निकालना है फाइनली। 13 का क्यूब क्या होता है आपका 2197। 2197 क्या होता है आप लोगों का यहाँ पर 13 का क्यूब होता है। अब इसके अप्रोक्सीमेशन में अगर आप लोग वैल्यू निकालोगे तो इसको कह दोगे आप लोग 2200, यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा आप लोगों का 2200। कितना बनेगा 2200। प्रॉब्लम 12 को यहां पर समझते हैं। यहां पर भी सेम यही कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकाल लो और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि 50550 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई और 50 का रेसिप्रोकल नंबर 1/50, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई और 5 का रेसिप्रोकल नंबर 1/5, इस 0 से 0 चले गया, 5 से जाएगा 5 एकम 5, 0 5 एकम 5, यानी कि इस 5 से इसको कट कर दूंगा, 5 दूनी 10, ठीक है। यानी कि 5 से कितनी बार चले जाएगा आप लोगों का 0, तो ये आप लोगों का चलेगा 202.2। इसके अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अगर आप लोगे तो 200 ले लोगे, क्योंकि ऑप्शन में 200 गिवन है। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 13 को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, बट जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू आप लोग निकालो। तो इसको हम लोग यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो जब अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे तो 49.0003 की अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेंगे 49, और 74.999 के अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू लेंगे 75। तो इसलिए सीधा यहाँ पे कहेंगे कि 49 और डिवाइडेड बाई 75, ठीक है ना। तो इसको देखो कैसे करेंगे, थोड़ा समझना। अगर मैं ऊपर 4 की मल्टीप्लाई और नीचे भी 4 की, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दी, क्यों करी मैं बताऊंगा। 49 इंटू 4 होता है 196 और 75 इंटू 4 होता है 300। अब अगर इसे 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 100 आएगा, और इसे 3 से करूंगा 3 चंग 18, 3 पंजे 15, 3 3 और 3 3, यानी कि आप 65.33 को 100 से अगर डिवाइड करूंगा तो 0.6533 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है ना। तो जिसके अप्रोक्सीमेशन में हम लोग इस बात को कह देंगे कि 0.7, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकल कर आएगी 0.7, ठीक है ना। क्योंकि 75 से 49 को डिवाइड करते थोड़ा सा मुश्किल आपको लगता, तो आप एक ऐसी वैल्यू बना लो अपनी डिजायरेबल वैल्यू के हिसाब से, अपने हिसाब से एक ऐसी वैल्यू मैंने बनाई 75 के में 4 की गुणा और 49 में भी 4 की, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करी 4 से, ऊपर 196 बना, और नीचे की मुझे ध्यान रखना था, नीचे मैंने 300 बना लिया। अब 3 से इजिली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करा तो 0.6533 इजिली आप लोगों का निकल कर आ गया, जिसके अप्रोक्सीमेशन में जाएगा 0.7। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रॉब्लम 14 को यहां पर हम लोग समझते हैं, देखते हैं ध्यान से। 23.003 इंटू 22.998 प्लस 100.010 देखना है। तो देखो 23.003 है, इसकी अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आएगी 23। 22.998 के अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आएगी 23, और 100.010 के अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू आएगी 100। तो इन वैल्यू को रखना स्टार्ट करूंगा तो 23
यहाँ पर आएगा 23 और यहाँ पर भी 23, 23 इंटू 23 और प्लस कितना आएगा 100 आएगा। 23 इंटू 23 होता है 529 और प्लस का 100, 529 प्लस 100 यानी कि 629। तो 629 आ गया। अप्रोक्सीमेशन में देखो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पर, यानी कि 630। तो 630 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, प्रॉब्लम 15 को समझते हैं। कहता है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताओ और एग्जैक्ट वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर 125.009 को कह दूंगा मैं 125 प्लस इसको क्या बोलूंगा मैं 69.999 को बोल दूंगा 70 और इसको क्या बोल दूंगा 104.989 को बोल दूंगा 105। इन सभी को ऐड कर दूंगा 125 और 70 यानी 195 और 105 यानी 300 और 300 क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 16 को समझते हैं। कह रहा है कि अप्रोक्सीमेशन वैल्यू बतानी और एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पर 9125 एज इट इज, इस क्वेश्चन इस मल्टीप्लाई को अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल 1/90। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा, इसकी नेक्स्ट वैल्यू 9 का रेसिप्रोकल 1/9। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या आ गया, 9 से 10 बार जा रहा है, 9 ही कम 9 और 9 ही कम 9। ठीक है, तो कितनी बार आप लोग का यहां पर जा रहा है, तो लगभग आप लोग यहां पर निकाल सकते हो 9 ही कम 9, 0 9 ही कम 9, 3 35, 9 चौक 36। अप्रोक्सीमेशन में मैंने यहां पे ले लिया। फिर 9 से कट कर दूंगा तो 9 ही कम 9, 9 ही कम 9 और 9 30 27 यानी कि लगभग 11 पॉइंट कुछ समथिंग वैल्यू आएगी। और अप्रोक्सीमेशन में हमें दिख रहा है ऑप्शन में 11 दे रखा। तो देखो मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट नहीं करा है, इस बात का ध्यान देना है, क्योंकि 9125 9 से 113 बार नहीं जाता। मैंने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू इसकी यहां पर ली है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 11 आपका निकल कर आएगा। प्रॉब्लम 17 को यहां पर देख लेते हैं। इसमें भी सेम बात है कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है और एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो जो ये आपको दे रखा, इसको हम लेंगे 6666 अप्रोक्सीमेशन में, माइनस 585.99 को लेंगे 586 लेंगे, इसको लेंगे माइनस का 79.989 को लेंगे 80। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं यानी कि 6666 माइनस 586, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा माइनस की वैल्यू को, तो माइनस का निकल कर आएगा 666। 6666 में से 666 को माइनस करूंगा तो 6000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। तो यानी आप लोग कहेंगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ई ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। प्रॉब्लम 18 को यहां पर समझिएगा ध्यान से। अप्रोक्सीमेशन में 11.003 को 11 लिखेंगे और 10.998 को भी 11 लिखेंगे प्लस, और 111.01 को क्या लिखेंगे 111। अब इनको देखो 11 इंटू 11 होता है 121 और प्लस 111, तो ऐड करेंगे यानी कि 2 आएगा, 3 आएगा और 2 आएगा, 232 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और हाँ, अब ऑप्शन में हम देखेंगे क्या ये वैल्यू आपको गिवन है, तो ये वैल्यू नहीं दे रखी है, तो अप्रोक्सीमेशन में इसको 230 लेकर चलेंगे, क्योंकि 230 आपके ऑप्शन में है, इसलिए 230 को ये आप लोगों को यहां पर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 19 को समझते हैं। सेम है, देखो 14.5। अब जैसे भी कोई नंबर है और उसके एंड में अगर 5 आ रहा है और उसका स्क्वायर आपसे पूछ रहा है, तो उनका स्क्वायर करना मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। जैसे कि आपको क्या दे रखा 14.5 है, ये नंबर है एक आपका 14.5, इसका स्क्वायर आप लोगों को बताना है। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, जैसे जो लास्ट यूनिट डिजिट है इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 एज इट इज। अब देखो 14 का अगला नंबर क्या होता है 15 होता है, तो 14 का अगला नंबर क्या है 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, 14 गुणा 15 कर देंगे, तो 14 गुणा 15 कितना होता है आप लोगों का 210 होता है। ठीक है ना। अब जब मैं स्क्वायर कर रहा हूं, बात समझना, तो यानी कि एक अंक के बाद यहां पे दशमलव और एक और, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लगेगी, तो फाइनल आंसर बनेगा 210.25। आप कहोगे सर यहां पे तो एक अंक के बाद है, भाई यहां पे स्क्वायर की बात हो रही, स्क्वायर का मतलब होता है 14.5 इंटू 14.5 की बात हो रही, तो एक और एक 2, इसलिए 2 अंक के बाद दशमलव लगेगी। ठीक है ना,
तो इसलिए मैंने 2 अंकों के बाद दशमलव भी लगा दी। अब मैं फाइनल आंसर की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे 210 दिख रहा है, तो इसका अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लेंगे 210। तो यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ आया, अगर किसी भी डिजिट्स के किसी भी नंबर के एंड में 5 आ रहा है और उसका स्क्वायर पूछ रहा है, तो 5 के स्क्वायर करेंगे 25, और जो स्टार्टिंग के नंबर है उनका नेक्स्ट टर्म से, उसके कॉन्जिगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करके उसका प्रोडक्ट लिख देंगे। तो इस तरीके से आपका उस नंबर का स्क्वायर निकल जाएगा। जैसे मैं आपको एक नंबर और लेके दिखा रहा हूं, मान लो कि छोटा सा एग्जांपल 75 का स्क्वायर बताओ, तो आप सीधा कहोगे 5 का स्क्वायर 25 और 7 का अगला नंबर कितना होता है 8, तो 7 8 56, यानी कि 5625 आएगा फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 20 को समझते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देना है 765.0003 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आएगी 765। 44.999 की अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आपकी निकल कर आएगी कितनी, 45 आएगी। आप देखो सोल्व करेंगे, यानी कि 765 इस डिवाइड को लिख दूंगा मल्टीप्लाई, और 45 का रेसिप्रोकल नंबर यानी कि 1/45। आप देखो कितनी बार जा रहा है आपका, 9 से जा रहा है 5 बार, 9 8 72, 9 5 45, और 5 से 85 17 बार। तो इस तरीके से 17 इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा। तो दैट मीन्स कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।